Hello bachcho, let's read the question. The question says that a quantity of 2 gram of this benzoic acid dissociate in 25 gram of benzene shows in the depression in the freezing point equals to 1.96 Kelvin. Molar depression constant of the benzene is given as 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage dissociations of an acid double molecules dimer in the solution? बेसिकली क्या बोला गया कि 2 ग्राम हम बेंजोइक एसिड्स को डिसॉल्व कर रहे हैं 25 ग्राम बेंजीन में, जिसमें से आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन गिवन है 1.96 और यहाँ पे उसका कांस्टेंट के भी गिवन है, केएफ गिवन है 4.9। साथ साथ में बोला कि डायमराइजेशन हो रहा है तो डायमराइजेशन दो मॉलिक्यूल्स का डायमराइजेशन होगा तो उसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछा गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन, अगर मैं बात करूं बेंजीन का बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड को जैसे ही हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं वो क्या होता है, डायमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमराइजेशन 100% नहीं होता, वो परसेंटेज कितना परसेंट डायमराइजेशन का ये पूछा गया है। और डायमराइजेशन होता क्यों है, उसका कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है जिसकी वजह से डायमराइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लगा सकते हैं। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का, तो 2 ग्राम मास है, गिवन मास और मोलर मास, तो गिवन मास 2 और मोलर मास से कितना हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 122। यहाँ पे इसके बाद सॉल्वेंट का मास कितना है 25, लेकिन ये होना चाहिए किसमें, केजी में, इसलिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स आपके पास, 40 टाइम्स। तो 40 ऊपर चला गया, मतलब 42 से 80, तो 80 बाई 122 आ जाएगा। तो मोलालिटी आ चुका है। हालांकि हम इसे चाहे तो कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 40 और ये 61, तो 40/61 आ गया मोलालिटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं कि यहां से आपके पास हमें निकालना क्या है, बेसिकली डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो वन ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वन ऑफ फैक्टर से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कंपेयर करते हैं। वन ऑफ फैक्टर कहता है 1 प्लस ऑफ 1/n-1 इंटू अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, n2 हो चुका है -1 अल्फा, तो हाफ में से -1 जाएगा तो माइनस अब बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा/2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है 1 ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी इनटू केएफ। तो सारा वैल्यू पता है मुझे, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आपके पास 1.96, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा/2 जहां से, और मोलालिटी कितना, तो मोलालिटी हमने निकाला 40/61 और वैल्यू ऑफ केएफ कितना गिवन है आपके पास 4.9। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस अल्फा/2 किसके इक्वल आ जाएगा 1.96 क्रॉस 61 डिवाइडेड बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 4.9। तो अब इसको मतलब अल्फा/2 अगर राइट किया तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो अल्फा/2 किसके इक्वल होगा आपके पास 1 माइनस ऑफ 1.96 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 4.9। और इस 2 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 2 को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 को भी हम क्या करते हैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपके पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 0.61, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, तो ये 0.61 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 0.39 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 0.78। तो ये फ्रैक्शन में आता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78%। मतलब अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 0.78 मल्टीप्लाई ऑफ 100 तो कितना आ जाएगा 78। सो 78%, दैट मींस 78% इसका क्या हो जाएगा, डायमराइजेशन हो जाएगा। So 78 is the right answer of this question. That means option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.